समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर व राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जिस तरीके से जेपी एनआईसी जाने से रोका गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, आगे की क्या रणनीति आपकी? देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों को कैद करके रखना चाहती है। पूरे देश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई दे रही है। उन्होंने उनकी जयंती के अवसर पर महापुरुष के लिए संघर्ष करके और उनको माल्यार्पण करने का काम किया। तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में और प्रदेश में एक तरह से बीजेपी अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया है। वो चूँकि घबरा गए हैं, वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और इंडिया गठबंधन आ रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी का प्रोटोकॉल होता है। विधानसभा के अंदर किसी भी समय अगर नेता विरोधी दल खड़े हो जाते हैं तो अपनी बात कहने का राइट अधिकार है। प्रदेश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, कभी कार्यक्रम कर सकते हैं। उनको भी जो है नेता विरोधी दल को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। जहां जाते हैं ऑटोमेटिक उनका प्रोटोकॉल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है। ये केवल जो है लोगों को गुमराह करके और घबरा करके ऐसे फैसले कर रही है। पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की निंदा की कि महापुरुषों को कैद करके उनको माल्यार्पण तक नहीं करने दिया। जो काम इनको करना चाहिए था उसको माननीय अखिलेश यादव की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगला सवाल मेरा ये कि पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव में विपक्ष की क्या भूमिका देख रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी को टक्कर देंगे? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई और लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कानून व्यवस्था के नाम पर फेल हुई। चाहे लोगों को पेशाब किया गया हो, चाहे दलितों का उत्पीड़न हो, जो आदिवासी महिलाओं उनका उत्पीड़न हो। भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग करती है, प्रचार करती है कि हम ये कर रहे हैं। पूरे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इसी से घबरा करके तमाम जगह लोगों का उत्पीड़न भी हो रहा है। और कांग्रेस के ऊपर जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इंडिया गठबंधन को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो ये दूसरे देश को जोड़ करके बात कर रहे हैं। क्योंकि जितने इनके मुद्दे सब फ्लॉप हो गए, इसलिए दूसरे देश को जोड़ करके मुद्दों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अब कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। जिस तरह से चरम सीमा पे बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। अंतिम सवाल मेरा ये कि कल जिस तरीके से जेपी एनआईसी का गेट फांद करके अखिलेश यादव जी पहुंचे, बीजेपी कह रही है कि उन्हें एशियन गेम पर गोल्ड लाना चाहिए, जिस तरीके की हरकत कर रही है। 2022 के चुनाव में भी अगर केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन जो प्रशासन के माध्यम से जो उन्होंने बेईमानी कराई, अगर बेईमानी न की हो तो गोल्ड मेडल तो पा ही गए थे। सरकार सपा की समाजवादी पार्टी की बनती। तो उनका वो मान रहे हैं कि आने वाला लोकसभा के चुनाव विधानसभा में गोल्ड मेडल लाएंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद जी को, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी मान चुकी है कि 2024 में अखिलेश यादव की अगुवाई पर गोल्ड मेडल आने वाला है और यही वजह है कि अब उनकी जुबान से भी ये लाइनें निकलना शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।